वेलकम यू ऑल। आज हम जो है सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इस इनसे पिछली वीडियो में हमने जो है सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी थी, जैसे कि हमने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। सेल कम्युनिकेशन हमने जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। और भी जो है सेल के बारे में जाना था कि सेल जो है कितने प्रकार की होती है। आज हम जो है इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि क्या क्या इन्वेंशन जो है हिस्ट्री में हुई थी। तो सबसे पहले सन 1595 में सन 1595 में जैनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक लाइट माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। और इनका जो माइक्रोस्कोप था वो कुछ इस तरह का था। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप बाय जेचेरियास जैनसन 1595। ये पहला ऐसा माइक्रोस्कोप था जो कि इन्होंने इन्वेंट किया था, जो कि एक लाइट माइक्रोस्कोप था। और इसमें बेसिकली जो है ऑब्जेक्टिव लेंस था और बॉडी ट्यूब थी और कुछ जो है इसका आई पीस था। तो इस तरह का कुछ ये लेंस था, आप देख सकते हैं। सेकंड जो मेन डिस्कवरी थी वो सेल की डिस्कवरी थी, जो कि हमने सेल वाली क्लास में पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल्स को जो है डिस्कवर करा था। सेल्स की बेसिकली उन्होंने सेल वॉल को देखा था कॉर्क में। तो ये थी कुछ उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करी थी कि इस तरह जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं तो उनमें जो उनका हेक्सागोनल जो पोर्स होते हैं, इस तरह के जो है उनको दिखाई दिए थे ये चैम्बर्स। तो उन्होंने ये नाम दिया था बेसिकली स्मॉल चैम्बर। इसके बाद सन 1833 में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने सेल्स के न्यूक्लियस को जो है डिस्कवर किया। ऑर्किड से सेल का जो केंद्रक है उसको डिस्कवर किया। जैसे आप देख सकते हो कि जो सेल होती है, सेल के अंदर एक केंद्रक होता है जिसमें हमारा जो है यह सेल का जो है डीएनए बेसिकली होता है, जीनोम जिसको हम बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल या गुणसूत्र कह सकते हैं। इसके बाद सन 1839 में जो है स्लीडन और समान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। और ये जो सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत, ये बताता है कि सभी जो ऑर्गेनिजम्स है इस पृथ्वी पर, जितने भी विद्यमान जो प्राणी हैं वो सभी जो है कोशिकाओं के बने हुए हैं। सन 1858 में रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी में एक और जो है सेंटेंस ऐड कर दिया। और उन्होंने कहा कि सेल जो कि डेवलप होती है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होती हैं उनसे ही डेवलप जो है नई सेल्स होती हैं। तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये निकल के आया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब इसका अर्थ, ये बेसिकली लेटिन सेंटेंस है, लेटिन भाषा का सेंटेंस है। और इसका अर्थ यह है कि जो भी सेल्स नई डेवलप होती है वो हमेशा पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होती है। और ये सेल डिवीजन की प्रक्रिया को दोहराती है। इस प्रकार से ये जो है एक नई सेल बनती है। सन 1894 में आल्टमान एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर करा। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप बेसिकली जानते हैं कि इसको जो है सेल का रसोई घर या बिजली घर, ऐसा भी आपने सुना होगा कि इन नामों से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है ऊर्जा बनती है। बेसिकली हमारी सेल्स जो है ये ऊर्जा, जैसे हम रसोई में खाना बनाते हैं ऐसे ही जो है सेल्स अपने माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा को उत्पन्न करता है और एटीपी के रूप में रखता है बेसिकली। तो यहाँ पर जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद 1874 में फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रोमोसोम बिहेवियर को जो है डिस्क्राइब किया। जब माइटोसिस, समसूत्री विभाजन जब होता है, जब कोशिका जो है डिवाइड करती है तो उसमें गुणसूत्रों का कैसा बिहेवियर होता है, तो उसको जो है इन वैज्ञानिक ने जो है डिस्क्राइब किया था। सन 1898 में गोल्जी, जिन्होंने गोल्जी अपरेटस को जो है डिस्कवर किया। इसके बाद 1925 में गॉर्टर एंड ग्रेंडल, जिन्होंने जो है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पर जो है आप एक सेल देख सकते हैं। सेल के अंदर बेसिकली ये हमारी सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये है हमारा ग्रीन कलर का गोल्जी अपरेटस। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये जो है क्या करता है, प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स को प्रोसेस करता है और पैकेज करता है उनको। तो बेसिकली इसमें जो है दो फेस होती हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। और इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है उनको सिस्टर्नी बोलते हैं। और इनसे जो है सिक्रेटरी वेसिकल्स की भी फॉर्मेशन होती है। अगर हम इसके काम की बात करें तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ब्रिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है कि जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक से वेसिकल्स आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है बेसिकली। ये मतलब एक्चुअली ये जो है पोस्टमैन की तरह कार्य करता है। मतलब उन सेल्स और जो भी वेसिकल्स, जो भी प्रोटीन्स आती है इसके पास, उसके ऊपर टैग लगाता है और उसको जो है उसकी निर्धारित जगह पर भेजता है कि उसको सेल से बाहर जाना है या किसी और ऑर्गेनेली के पास जाना है या कहीं और भी मतलब भेज सकता है। वो इसके पास जो है टैगिंग का सिस्टम होता है, एक तरह से हम मान सकते हैं। जैसे पोस्टमैन काम करता है ऐसे ही ये जो है सेल के अंदर काम करता है। और मॉलिक्यूल्स फ्यूज विद मेम्ब्रेन एंड आर स्टोर्ड बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन। तो उसकी जो जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी उस प्रोटीन के पास, तो उसके आधार पर ये जो है उसको या तो मेम्ब्रेन से फ्यूज करा देगा या उसको जो है अलग से उसकी छटाई कर देगा। तो वो उसकी डेस्टिनेशन पर आधारित है। मॉलिक्यूल्स अंडरगो रीमॉडलिंग एंड मॉडिफिकेशन इन सिस्टर्नी। तो जो इसकी स्ट्रक्चर्स होती है बेसिकली सिस्टर्नी, उनके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स की रीमॉडलिंग होती है और मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स आर सिक्रेटेड आउट ऑफ सेल और टू अनदर ऑर्गेनेली। तो जो भी जिस भी मॉलिक्यूल को, किसी भी प्रोटीन को ये रूपांतरित करेगा, मॉडिफाइड करेगा, उसको या तो सेल से बाहर जो है फेंक देगा, ले जाएगा, उसके ऊपर टैग लगा देगा बाहर ले जाने के लिए, या फिर जो है क्या होगा, उसको किसी अन्य ऑर्गेनेली के पास, किसी और दूसरी ऑर्गेनेली के पास जो है ये भेज देगा। तो ये इसकी जो है बेसिकली फंक्शन होता है कि किसी भी आने वाले रफ एंडोप्लाज्मिक से मटेरियल को, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी प्रोटीन्स होंगे, उसको प्रोसेस करना और पैकेज करना और उसकी टैगिंग करना। मतलब जहाँ भी कहीं उसको भेजना है कि सेल से बाहर भेजना है या किसी और अन्य ऑर्गेनेल के पास भेजना है या फिर क्या कराना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कराना है, तो वो जो है ये सारे काम जो है देखेगा। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो है एक बेसिकली लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है और उसमें जो है लिपिड की दो लेयर होती हैं। इसमें जो है लिपिड की दो लेयर होती हैं, एक ये है और दूसरी ये है। तो इसके ऊपर जो है प्रोटीन्स होती हैं। एक प्रोटीन की लेयर ये होती है और दूसरी प्रोटीन की लेयर ये होती है। और कुछ जो है इसमें ग्लाइकोलाइपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, और भी जो है कई तरह के जो है स्ट्रक्चर्स जो है इसमें हो सकती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं इसमें, पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स इससे जुड़े होते हैं, वो हम डिटेल में जानेंगे। तो ये जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसके बाद 1945 में पोर्टर इट ऑल ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के फील्ड में जो है अपना इन्वेंट किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के फील्ड में जो इन्वेंट किया, और ये जो है पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा, देखा, और बहुत सारे साइटोस्केलेटन के एलिमेंट्स को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया।
तो ये कुछ था इसके बारे में। और सेल्स की जो डिस्कवरी हुई थी बेसिकली वो यहाँ पर जो है थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, वो जो है 1665 में हुआ था, 1665 में हुआ था। ये जो है रॉन्ग है, 1665 में बेसिकली ये हुआ था। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोज पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर जो है वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगली ही नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। तब तक के लिए धन्यवाद।